हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं गौरव ठाकुर एक अपनी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर से पेश हूँ। दोस्तों, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल पर एक नए टॉपिक की, यानी आपने जो मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपके सामने NTPC RRB का 2020 में जो अब 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसका रीजनिंग के क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके आ सकते हैं। उसी तरह से आज हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स सिलेबस। जी हाँ, गणित में क्या क्या सिलेबस, क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है और RRB NTPC की तैयारी आपकी कितनी अच्छे तरीके से हो सकती है, ये आपको इसमें आज मैं बताने वाला हूँ। तो अपने इसी वीडियो को आज हम शुरू करते हैं आप सभी के साथ। तो दोस्तों, आर यू रेडी एवरीवन। तो जिन भी बच्चों के पास नोट डाउन करने के लिए बुक कॉपी वगैरह पेंसिल पेन नहीं है, तो प्लीज़ वो उनको उठा लें और साथ ही साथ अपने सारे मेन कंटेंट को फॉलो करना शुरू कर दें और लिख करके नोट डाउन करें, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जब मेरे इसी कंटेंट की आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, यानी गणित की जो शुरुआत होती है वो मेन नंबर सिस्टम के साथ ही होती है, जिसे हम हिंदी में कहना चाहें तो अंक प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक प्रणाली भी कहते हैं। उसके बाद जो हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट आता है इसमें डेसिमल्स। जी हाँ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दशमलव। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है मैथमेटिक्स के पॉइंट में। अगर हम पढ़ने की बात करें, समझने की बात करें, तो डेसिमल्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं फ्रैक्शन। जी हाँ, फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में समझना चाहें तो हम इसे भिन्न भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भिन्न भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिसे हम शुरुआत से पढ़ते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं, LCM और HCF, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, हिंदी में हम इसको कहेंगे तो हम कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक, और सेकंड पॉइंट को हम अगर हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक। ओके एवरीबॉडी, ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं। हम छठे टॉपिक की बात करने वाले हैं। छठा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। छठा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। अनुपात और समानुपात। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो हम बात करेंगे परसेंटेज। जी हाँ, परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। यह सभी जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं, ये टॉपिक हमने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी भी क्लासेस पॉइंट में आसानी से हमने इसको पढ़ा है, समझा है। लेकिन सिर्फ अब जो हम तैयारी करने जा रहे हैं, यानी NTPC या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की तैयारी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर मेन कंसेप्ट ये है कि आपने इसको आज तक जितना भी समझा है, आप इसको आगे किस तरीके से अपने यूज़ में लेकर आने वाले हैं। सेम बस इसी कंसेप्ट का ये पॉइंट है कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है, अगर हमारे सामने इससे जुड़ा हुआ कोई भी सम्स अगर आ जाए तो। उसके बाद है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सुने होंगे, अगर किसी व्यक्ति को काम करने में, एक व्यक्ति किसी काम को 3 दिनों में पूरा करता है, तो बताइए दूसरा व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा।
तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमें टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में फॉलो होते हैं। उसके बाद आता है टाइम एंड डिस्टेंस। जी हाँ, यहाँ पर आता है समय और दूरी, जिसमें आपके रेल और चाल के बारे में या किसी समय के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो उसकी दूरी यहाँ से वहाँ तक कितनी है और वहाँ से वहाँ तक की कितनी है। कोई रेल दिल्ली से चली तो वो कोलकाता कितने टाइम तक पहुँचेगी, या दोनों रेलों के आपस में स्पीड हो रही है तो उसका जो टाइमिंग डिस्टेंस बताना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन किस में आते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस में आते हैं। उसके बाद हम अगर बात करना चाहें तो हम बात करेंगे मेंसुरेशंस, यानी मेंसुरेशंस। मेंसुरेशंस की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशंस को हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसको कहा जाता है। उसके बाद 11वें टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो 11वां टॉपिक जो है वो हमारा है इंटरेस्ट। हम बहुत बार क्या लेते हैं, बैंक से या किसी बाहर से हम लोग पैसा उठाते हैं और उसको पे करते हैं, लेकिन कैसे कैसे हमें उसे पे करना पड़ता है वो हम इस कंसेप्ट में जानते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज। मूलधन और चक्रवर्ती ब्याज यानी सामान्य तथा चक्रवर्ती ब्याज अगर हम बात करें तो सिंपल यानी सामान्य तथा चक्रवर्ती ब्याज। सामान्य तथा चक्रवर्ती ब्याज हम इसको कह सकते हैं, सामान्य तथा चक्रवर्ती ब्याज। आगे हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे अब 12वें टॉपिक पर आता है जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, यानी ज्यामिति और त्रिकोणमिति। राइट एवरीवन, तो ये जो हमारे 12 टॉपिक्स हैं, ये दो टॉपिक मैं और फाइंड आउट करता हूँ कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें हो सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा एक और मेन बहुत ही ज्यादा वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक और है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि, ये कुछ हमारे 13 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक हैं जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम जो भी हम देने जा रहे हैं कहीं भी, इसके लिए अगर हम फॉलो अप करें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक हैं। इनमें से लगभग हर कंसेप्ट के चैप्टर में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता है, मतलब आता है। कहीं भी आप किसी भी एग्जाम में बैठे, आप अगर डीएसएसबी में बैठे, केवीएससी में बैठे, टीचिंग फील्ड में बैठे या अदर किसी भी फील्ड के आप जॉब के एग्जाम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैथ की बात हो रही है तो मैथ में इन सभी टॉपिक्स में से आपके 1 या 2 सवाल जरूर, यानी सम आपके क्वेश्चन जो है 100% आते ही आते हैं। तो अगर आपकी इनमें से बहुत सारी चीजें क्लियर हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, काफी अच्छी खुशखबरी है ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और साथ ही साथ अगर इसमें से कोई भी कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, डाउटफुल है, उस पर आपको पकड़ अपनी बनानी है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए। जैसा कि मैंने पिछले सिलेबस को बताते हुए कहा था कि डेट है 15 दिसंबर, लगभग हमारे पास 3 महीने का वक्त है। तो ये वक्त हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं मैथ के वो सारे टॉपिक जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। लास्ट क्लासेस में, यानी लास्ट जो टाइम मैंने अपनी वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको रीजनिंग से जुड़े हुए सभी टॉपिक के बारे में बताया था और ये था हमारा मैथ से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी आने वाली है वो है जीएस से रिलेटेड, यानी जनरल स्टडी, यानी जिसमें जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और बहुत सारे इसके अलावा अन्य क्षेत्र जिसमें जीएस की बात होती है, यानी जनरल स्टडीज की बात होती है। वो वीडियो आप मेरी अगले नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं।
होप सो आपको यह मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।